हेलो एवरीवन, नमस्ते दोस्तों। आज है 7/7 पोर्टल जो बहुत ही पावरफुल एनर्जी में क्रिएट है। आज की एनर्जी आपके मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाली है। तो 7/7 पोर्टल आपको पता ही है वो कैसे बनता है, कैसे बन रहा है। 7 आज है 7 जुलाई और 7 मंथ, इसलिए 7/7 पोर्टल क्रिएट है। 7 की एनर्जी हमारे अंदर मैनिफेस्टेशन पावर को बढ़ाती है, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को इंक्रीज करती है। अगर हम 7 की एनर्जी को अपने किसी भी मैनिफेस्टेशन में लगा देते हैं तो वहाँ पर वो चीज़ बहुत जल्दी कंप्लीट होने के आसार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बताती हूँ कि कैसे आप अपनी 7 विशेस को आज कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी किसी 7 विशेस को आप लीजिए और कैसे करना है लाइव वीडियो में बताऊंगी। आप मेरे साथ कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी आप कीजिए। ये वीडियो जब भी आपके सामने आए तब आप कीजिए, दिन में कभी भी आप करो। शाम को 7 बजे करने का मन है 7 बजे करो, शाम को 7:07 पे स्टार्ट करने का मन है तब करो। लेकिन मैंने यहाँ टाइमिंग का कोई वो नहीं लगाया क्योंकि आज ऑलरेडी 7/7 की एनर्जी लगी हुई है, ठीक है ना। तो इस एनर्जी को यहाँ पर और भी ज़्यादा इन्वोक करने के लिए हम यहाँ अपनी मैनिफेस्टेशन की पावर को बढ़ाएंगे और एक बनाएंगे इन्फिनिटी का साइन जो इसकी एनर्जी को और भी ज़्यादा इन्वोक कर देगा। आपको इस तरीके से एक नोटबुक लेनी है, ठीक है ना। नोटबुक आप लेंगे और रेड कलर का पेन लेंगे, पेन आप कोई भी लीजिएगा, ब्लू ब्लैक को छोड़ के। इन्फिनिटी का साइन बनाइएगा ज़रूर से, क्योंकि इन्फिनिटी अट्रैक्ट अबंडेंस। आपको पहले क्या करना है, 7 विशेस को पहले सोच लेना है कि आपको कौन सी विशेस को कंप्लीट करना है। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि क्या करूं, कौन कौन सी विशेस को कंप्लीट करूं। नहीं, आप अपनी 7 विशेस को एकदम एक एक वर्ड्स में लिख लीजिए, ठीक है। 7 विशेस को आप एक एक वर्ड्स में आप लिख सकते हैं। अब जब आपने अपनी 7 विशेस की लिस्ट बना ली, अब आप करने जा रहे हैं रिचुअल। अब आपको करना ये है कि आपको इन 7 विशेस जो आपने लिखी है उससे जुड़ी हुई एक एक पॉजिटिव अफर्मेशन रेडी करनी है। एग्जाम्पल में पहला मान लीजिए आप लोग, जैसे मैं अपनी ही बात करूँ, 100 के ऑब्वियसली, है ना, 100 के। तो मैं इसको कैसे मैं एक अच्छी कंप्लीट सेंटेंस में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू गॉड या यूनिवर्स, मेरे 100 के कंप्लीट हो गए हैं। सिंपल सा प्रेजेंट टेंस में रहने वाला एक अफर्मेशन मैं रेडी करूँगी। ऐसे ही आप जो भी चाहते हैं उससे रिलेटेड आप एक अफर्मेशन, मतलब आप अपनी जितनी भी विशेज़ हैं, 7 विशेज़ हैं, रेडी कर रखिएगा। अब मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम भी है तो कैसे आप करोगे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। क्योंकि अफर्मेशन राइट वे में बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं करना कि मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो रहा है या हो जाएगा। आपको लिखना है छोटा सा, बेसिकली आपको वैसे लिखना है कि ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर हो गया है, ठीक है। आप एग्ज़ाम का नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का टीचिंग से रिलेटेड है तो नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा नेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। आप ऐसा लिख सकते हैं। अभी रिलेशनशिप की बात करूँ तो आप चाहते हैं कि आपकी मैरिज हो जाए, तो आप कैसे लिखोगे, थैंक यू भगवान जी, मेरी मैरिज हो गई है। या आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, थैंक यू भगवान जी, मुझे ये जॉब मिल गई है। या आप अपनी सैलरी इंक्रीज करना चाहते हो तो कैसे लिखोगे, थैंक यू भगवान जी, मेरी सैलरी इतनी हो गई है, जितना अमाउंट आप चाहते हैं, 50 के हो गए हैं, 50,000 हो गई है, ठीक है। ये आप पहले पॉजिटिव अफर्मेशन आपने रेडी कर लेनी है।
अब बात आती है कि हमें 7 टाइम्स और 7 की एनर्जी कैसे लगानी है अपने विश पर। तो मान लीजिए आपने पहली वाली विश अपनी ली, अब इसकी अफर्मेशन को आपको 7 बार रिपीट करके लिखना है। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, थैंक यू यूनिवर्स या गॉड, मेरे 100K कंप्लीट हो गए हैं। अब इस अफर्मेशन को मैं 7 बार रिपीट करूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 100K कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 100K कंप्लीट हो गए हैं। जब आप इन्हें लिखो तो दोस्तों, लिखते समय आप विजुअलाइज करो अपनी इच्छा को, जो भी आप लिख रहे हो। जैसे आप उस चीज़ का सेलिब्रेशन अगर आप करोगे, अब मैं जब मेरी ये कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी? केक कट करूँगी, है ना? या तो मैं गौशाला जाके वहाँ थोड़ा सा कुछ भगवान जी को धन्यवाद करूँगी, मंदिर जाऊँगी। तो वो सारी चीज़ें मैं लिखते समय अपने माइंड में विजुअलाइज कर रही हूँ। तो आपको भी अपनी विश को वैसे ही विजुअलाइज करना है। मेरे 100K कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू। मैं अपनी सिल्वर प्ले बटन को ले जाकर भगवान जी को अर्पण करूँगी। मेरे 100K कंप्लीट हो गए हैं। और अभी इस वक्त मैं महसूस कर पा रही हूँ उस हैप्पीनेस को, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट में अपनी किसी भी उस फीलिंग को लगा देते हैं ना, तो ये एनर्जी 7 की एनर्जी आपको उस चीज़ को अट्रैक्ट करने में आपकी बहुत मदद करेगी। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 100K हो गए हैं। देखो मैं इतनी इजी हो गई, मैंने कंप्लीट लिखना भूल ही गई, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 100K हो गए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, मेरे 100K हो गए हैं, क्योंकि मैं इजी हो गई ना इस चीज़ को लेकर। ये 7 अफर्मेशंस मेरी एक विश की हो गई। अब ऐसे ही आपने जो सेकंड विश लिखी है उसको भी आप 7 टाइम रिपीट करोगे और ऐसे ही लिखोगे। एक लाइन का गैप छोड़िएगा, जैसे एक लाइन का गैप छोड़ना, फिर यहाँ से सेकंड विश के लिए आप लिखना, ठीक है? इसको लिखने के बाद में यहाँ पर एक सेंटेंस बता रही हूँ, वो आपको ज़रूर से ऐड करना है। हर एक अफर्मेशंस के 7 अफर्मेशंस के नीचे क्या लिखोगे? मैं अपनी ये विश यूनिवर्स को सौंपती हूँ या सरेंडर करती हूँ। हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप लिख सकते हो। जब आप सरेंडर कर देते हो तो आप एक इजी वाली एनर्जी में आ जाते हो, फिर आप दूसरी वाली विश पे अपना जो माइंड है अच्छे से शिफ्ट कर पाओगे। ऐसे ही आपको सेकंड वाली अफर्मेशन के साथ लिखना है। जैसे 7 कंप्लीट होती हैं, नीचे लिखना है आई सरेंडर यू, थैंक यू यूनिवर्स, है ना? हिंदी इंग्लिश किसी में भी आप कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी 7 विशेस के लिए 7 7 7 7 7 7 7 अफर्मेशंस आप लिखेंगे। थोड़ा आपको समय लगेगा। मान लीजिए किसी की 7 नहीं है, किसी की 3 ही विश हैं, तो आप 3 विशेस को भी 7 7 7 टाइम्स ही लिखोगे, है ना? लेकिन बात ये है कि आज हमें मौका मिल रहा है 7 विशेस को लेने का। अब इसमें आप छोटी भी ले लो अपनी, कोई बड़ी भी ले लो, कोई ऐसी भी ले लो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, कोई ऐसी भी ले लो कि शॉर्ट टर्म है, ये आपकी चॉइस है। अब ये जब आप लिख लो, करना क्या है इसके बाद में? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लोगों का कि लिखने के बाद हम करें क्या? ये आपने जब लिख लिया, अब इसको ना लॉक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब लॉक करना मतलब इसमें वो एनर्जी डालना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या करना, इन पेपर्स को निकालना, जिस भी नोटबुक में आप लिखे हो, पेपर्स को निकाल के फोल्ड करना, ठीक है? फोल्ड करके और ऊपर जो फोल्डिंग पे जो ऊपर पेज होगा ना, उस पर लिखना थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स 777, इन्फिनिटी का साइन बनाना और लिखना
मैं ये सारी चीज़ें भगवान को समर्पित करती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में आ गई हैं, एग्जिस्ट करती हैं और सही समय पर मुझे दे दी जाएंगी, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर कर दिया है। अब वहाँ से मेरा ऑर्डर कब आएगा वो भगवान के हाथ में है। डेस्परेट नहीं होना। जब आप उन पेपर्स को सबको फोल्ड करके रख लेंगे, तो मैं यहाँ 2-3 चीज़ें बताती हूँ। आप या तो उनको अपने पास ही रखें, किसी नोटबुक में रख दें या किसी अलमीरा में, जहाँ आप सेफली उन्हें रख पाएँ। या तो दूसरा ऑप्शन, आप उनको डिस्पोज़ कर सकते हैं, मिट्टी में गाड़ सकते हैं, किसी पौधे की मिट्टी में, ठीक है? पानी में गला के, जलाना नहीं है और ऐसी गंदी जगह पे नहीं बहाना। तीसरा ऑप्शन, आस-पास आपके कोई स्वच्छ जल बहता है, कोई नदी है, नहर है, वहाँ आप इनको बहा सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन मैंने दिए और मुझे ऐसा लगता है तीनों में 2 ऑप्शन ईज़ी हैं। पहला कि अपने पास ही रखे रहने दो। दूसरा, अगर अपने पास नहीं रखना तो हर हर किसी के घर में मिट्टी तो होती है, पौधा होता है। पानी में घोलो, मिट्टी को खोदो, उसके अंदर डाल दो। तो वो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमारी मदर नेचर में एब्सॉर्ब हो जाएगा। तो ये है 777 एनर्जी का पोर्टल रिचुअल। ज़रूर से करो और अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।